नमस्कार। शुभ लाभ एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत है। कलाकार योग बहुत तरह के होती है, मैं उसी पर बात करी हूँ। जैसे कोई गायक होते हैं तो भी कलाकार योग है, कोई नृत्य करते हैं तो वो भी कलाकार हैं। कुछ लोग नृत्य करके अपना आजीविका चलाते हैं, कोरियोग्राफर जो आजकल होते हैं तो उनका आजीविका उसी से चलता है, तो ये कलाकार योग होती है। इसे देखा किसे जाता है? द्वितीय भाव, जो द्वितीय भाव है, जैसे काल पुरुष का कुंडली अगर लेते हैं तो बेस लगन के बनती है, तो द्वितीय भाव शुक्रदेव की हो जाती है। ऐसी कि कोई भी कुंडली आपके हो सकती है, किसी भी राशि की हो सकती है। 1 नंबर से 12 नंबर तक 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं, तो 1 से 12 तक कोई भी आपके लगन में हो सकती है। द्वितीय भाव में कोई भी राशि हो सकती है। जैसे मेष राशि हो सकती है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, या वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है या मीन है। तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी को भी बन सकते हैं। तो यदि द्वितीय भाव और उसके स्वामी पर पापी ग्रह के दृष्टि नहीं हो, या दूसरे भाव के अधिपति जहाँ भी बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, तो उन पर भी पापी ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए और द्वितीय भाव पर भी नहीं होना चाहिए। ग्रह के दृष्टि और संबंध दोनों अच्छा होना चाहिए, और उसमें भी शुक्र बलवान स्थिति में होना चाहिए। शुक्र बल के साथ बलवान स्थिति में डिग्री वाई अच्छा होकर केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में विराजमान हो, और उनको भी कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो, पापी ग्रह को दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दशमेश हो या लग्नेश या इनके स्वामी दशम अधिपति हो या लगन के अधिपति हो, इनके स्वामी पर भी किसी तरह के पापी ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए। इसे लग्नेश और दशमेश या इनके स्वामी से दृष्टि युति हो तो उनके स्वामी से दृष्टि हो जाए, ये द्वितीय का, या युति हो जाए, कंजक्शन में आ जाए, तो ये ऐसे व्यक्ति जिनका भी जन्मपत्री ऐसा हो तो ऐसे जातक गायक बनते हैं, वो गायक बनते हैं, श्योर बनते हैं। यदि पंचम भाव से द्वितीय बुध शुक्र, द्वितीय के अधिपति द्वितीय शुक्र बुध, या उनकी दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, युति यानी कि कंजक्शन संबंध हो, जो भी हो संबंध हो, तो वो व्यक्ति गायन में प्रसिद्ध होते हैं। द्वितीय शुक्र और बुध पंचम में तीनों के कंजक्शन में बैठे हुए हों तो व्यक्ति गायक बनते हैं और गायक में सफल होते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। गायक में उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। यदि शुक्र का संबंध लगन और मीन राशि से हो तो शुक्र का संबंध लगन से हो जाए, या लगन में बैठ जाए, या लगन पर दृष्टि डालते हों, या मीन राशि में बैठ जाए, मीन राशि पर दृष्टि डाल रहे हों, इस तरह का संबंध उनका बनती, उनके संबंध बन गई। तो शुक्र का संबंध लगन और मीन राशि से हो तो ऐसे व्यक्ति का, जिनकी भी कुंडली है, ऐसे व्यक्ति ऐसे जातक कहिए, जो भी कहिए आप, नृत्य से संबंधित आजीविका चलती है उनकी, माने वो कोरियोग्राफर वगैरह होते हैं और अच्छा उनकी मतलब कि प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष तो होती है शुरू में, लेकिन प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर इस तरह की कुंडली उनकी है तो प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसमें अगर लग्नेश शुक्र और शनि की युति साथ में हो, कंजक्शन उनका साथ में हो, तो ये संकेत देता है कि जहाँ तक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, उन्हें तो सफलता मिलेगी ही, सिर्फ थोड़ा सा प्रोत्साहन, पेरेंट्स के प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जब भी वो फिल्मी दुनिया तरफ के रुख मोड़ेंगे तो उन्हें सफलता खुद ब खुद उनके नज़र आने लगेगी, सफलता मिलेगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।